हेलो दोस्तों, तो हाल ही में भारत में कार्बन उत्सर्जन को लेकर के एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई उन्हें हम बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। हाल ही में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CREA की एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार भारत के कार्बन उत्सर्जन को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 की बात करें तो 2025 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में केवल 0.7% की वृद्धि हुई, जो कि पिछले 2 दशकों में सबसे धीमी वृद्धि दर मानी जा रही है। यह संकेत देता है कि भारत में ऊर्जा संरचना और उत्सर्जन पैटर्न में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि धीमी वृद्धि के पीछे मुख्य कारण जो है वो स्वच्छ ऊर्जा का तेजी से विस्तार, बिजली की मांग में अपेक्षाकृत सुस्ती और कोयले की खपत में गिरावट है। एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि बिजली क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन में लगभग 3.8% की गिरावट देखने को मिली है और इसी के साथ 2025 में बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी में लगभग 20% की कमी देखी गई। इसका अर्थ है कि भारत धीरे धीरे ऊर्जा उत्पादन में स्वच्छ स्रोतों की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसके बावजूद उद्योग क्षेत्र में उत्सर्जन बढ़ रहा है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के कारण सीमेंट उत्पादन में लगभग 8% और इस्पात उत्पादन में लगभग 10% की जो है कि वृद्धि दर्ज की गई है। यदि पिछले वर्षों की तुलना करें तो यह स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 24 के बीच भारत में कार्बन उत्सर्जन की वृद्धि दर 4 से 11% के बीच रही, जबकि 2001 के बाद से यह सबसे तेज वृद्धि के दौरों में से एक था। इसके विपरीत 2025 में केवल 0.7% की वृद्धि दर्ज होना यह दिखाता है कि उत्सर्जन की गति में स्पष्ट मंदी आई है। इसमें 2020 के कोविड-19 काल का प्रभाव शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उस समय आर्थिक गतिविधियां अस्थायी रूप से प्रभावित थी। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह प्रवृत्ति पूरी तरह स्थायी नहीं कही जा सकती। भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण भविष्य में उत्सर्जन फिर बढ़ सकता है, खासकर तब जब कोयला आधारित बिजली उत्पादन, पेट्रोकेमिकल उद्योग और भारी उद्योग तेजी से विस्तार करे। इसलिए दीर्घकालिक दृष्टि से भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा विस्तार, ऊर्जा क्षमता और हरित प्रौद्योगिकी को और मजबूत करना आवश्यक हुआ। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक GS पेपर 3 एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।